Dear student of class 6, good afternoon to you all. I am Sudhanshu Sekhar talking to you and your science teacher. आज हम चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ फूड का मतलब है भोजन के स्रोत। अब हम चैप्टर शुरू करने से पहले टू नो अवार्ड में दिए गए 3 टॉपिक के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट है फूड एंड इट्स नीड, भोजन और उसकी आवश्यकता को जानना है हमें इस चैप्टर में। सेकेंड है व्हाट एनिमल्स ईट, व्हाट एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। तो इसके खाने के हैबिट के आधार पे इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है हार्बीवोरस, शाकाहारी, कार्निवोरस, मांसाहारी एंड ओमनिवोरस, सर्वाहारी। थर्ड टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। तो भोजन के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है प्लांट पार्ट्स, पौधे के अंग, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स सेकेंड, जिसे पशु उत्पाद कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें भोजन के जो स्रोत हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं। या तो हमें प्लांट्स के पार्ट से प्राप्त होते हैं या एनिमल के प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं। अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक फूड एंड इट्स नीड, भोजन और उसकी आवश्यकता को जानेंगे। इसमें कह रहा है कि देयर इज एन ओल्ड सेइंग विच स्टेट्स यू आर व्हाट यू ईट। एक पुरानी कहावत है जो कहती है तुम वही हो जो तुम खाते हो। ये कितना सही है अब आगे पढ़ने पे ही पता चलेगा। बट व्हाट एग्जैक्टली डू वी ईट, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेकिन हम वास्तव में क्या खाते हैं। तो अब हम वास्तव में क्या खाते हैं ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए देखते हैं। द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी ईट इज कॉल्ड फूड। जिस पदार्थ को हम खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। वाई डू वी नीड फूड, ये भी क्वेश्चन है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। लेट अस कंपेयर आवर बॉडी टू अ कार। आइए हम अपनी शरीर की तुलना कार से करें। What happens to a car if there is no petrol in its tank? अगर टैंक में पेट्रोल नहीं है तो कार का क्या होगा। It stops running, यह चलना बंद हो जाता है। पेट्रोल is the fuel which runs the car. पेट्रोल वह ईंधन है जो कार को चलाता है। सिमिलरली फूड इज फ्यूल विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर टू कीप फंक्शनिंग। इसी तरह भोजन वह ईंधन है जिसे जीवित जीवों को काम करते रहने की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। जीवों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए अब हम इसमें ये तो जान लिए कि भोजन क्या है। भोजन क्या है, वह पदार्थ है जिसे हम खाते हैं उसे और जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। सेकेंड क्वेश्चन था कि भोजन की आवश्यकता क्यों है।
भोजन की आवश्यकता इसीलिए है कि क्योंकि भोजन वह ईंधन है जिसे जीवित जीव को काम करते रहने के लिए आवश्यकता पड़ती है। अब क्वेश्चन ये है लास्ट कि जीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है किन उद्देश्यों के लिए, तो अब उन उद्देश्यों को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती है उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर के विकास और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब थर्ड है टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप इट्स हेल्दी। तीसरा कह रहा है शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। एंड फोर्थ फॉर रिपेयर ऑफ इंज्यूर्ड बॉडी पार्ट्स, इसे घायल शरीर के अंगों की मरम्मत करने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी? भोजन की। एंड लास्ट है फिफ्थ फॉर रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए। ठीक है, अब देखिए हमको राइट साइड में कुछ दिख रहा होगा, जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट इज फूड, फूड क्या है। अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि द मटेरियल और सब्सटेंस विच वी ईट इज कॉल्ड फूड, जिस पदार्थ या पदार्थ को हम खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेज विच एन ऑर्गेनिज्म derives एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे एक जीव वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा और सामग्री प्राप्त करता है। ये कह रहा है कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी पदार्थ खाते हैं, वो किस लिए खाते हैं? इसलिए खाते हैं क्योंकि उससे हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा शरीर वृद्धि और विकास कर पाता है सही रूप से। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है? फूड कंटेन्स मटेरियल्स विच प्रोवाइड अस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फूड। ये कह रहा है भोजन में ऐसी सामग्री होती है जो हमें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। फर्स्ट है वेरियस एक्टिविटीज टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ। गतिविधियाँ से मतलब है कि कोई शरीर में कोई भी, जैसे कि जैसे घोड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसका मतलब क्या? वो गतिविधि कर रहा है, कोई हरकत कर रहा है अपने शरीर में। ठीक है। सेकेंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। वृद्धि तो और विकास आप लोग समझते होंगे। वृद्धि जब शरीर वृद्धि करती है, जैसे 5 साल का बच्चा 6ठे साल में थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि वो वृद्धि कर रही है उसकी आयु में। और विकास मतलब कि शरीर का सही तरह से काम करना, विकास। थर्ड है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, बीमारियों से सुरक्षा। बीमारियों से सुरक्षा किस तरह से होता है? तो देखिए हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं और जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर हम अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं तो हमें जो है सो क्या हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है हमें। फोर्थ है फूड, बॉडी रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन,
शरीर की मरम्मत और प्रजनन। तो ये सभी चीज़ें किसकी सहायता से होती है? तो फूड की सहायता से, जो हमें हमारे शरीर को पूरी तरह से हमारे लिए उपयुक्त और हेल्दी रखते हैं हमेशा। अब हम पढ़ेंगे फूड वैरायटीज। फूड वैरायटीज अलग अलग प्रकार के भोजन दिए गए हैं आपको। इस पिक्चर में देखिए कि 6 प्रकार के भोजन दिए गए हैं। भोजन और उसके भोजन सामग्री। इट शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ईटन बाय अस। कह रहा है कि फर्स्ट में देखिए, कह रहा है कि यह हमारे द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के भोजन को दिखाया गया है। फर्स्ट में है राइस, चपाती, रोटी, दाल, वेजिटेबल, कर्ड, खीर। तो ये सब क्या है? भोजन है। फिर बी में भी देखिए, जैसे दिया गया है डोसा, इडली, सांभर, चटनी, ये भी भोजन है, लेकिन अलग अलग जगहों का। जैसे कि हम लोग अपने देश में खाते हैं, अपने देश, अपने राज्य, अपने घर में क्या खाते हैं? राइस, चपाती, रोटी, दाल, वेजिटेबल, कर्ड, खीर। इसी देश में किसी और राज्य में डोसा, इडली, सांभर, चटनी भी खाते हैं, और इसी राज्य में फ्रूट भी खाते हैं लोग। अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, जैसे कि मिल्क, एग, ब्रेड। तो ये सब अलग अलग प्रकार का भोजन है जिसे हम दिनचर्या में लेते हैं या लेते होंगे भी। कुछ लोग समोसा, बर्गर, पेस्ट्री भी खाते हैं, और कुछ लोग फिश, चिकन, मटन भी खाते हैं। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है सर्टेन फैक्ट्स अबाउट फूड। भोजन के बारे में कुछ जानकारी। पहला है देयर इज लॉट ऑफ वेराइटी इन द फूड वी ईट। हमारे खाने में या हमारे खाने के भोजन में बहुत सी विविधताएं हैं। विविधता का मतलब है अलग अलग तरह की चीज़ें। हम एक ही प्रकार के खाना तो खाते नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, तो इसीलिए लॉट ऑफ वेराइटी है फूड के। सेकेंड, वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। फूड ईटन एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इज डिफरेंट। हम दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट नाश्ते का समय, लंच दोपहर का समय, और डिनर रात का समय। इन सभी समयों में खाए जाने वाले भोजन अलग अलग होते हैं। पीपुल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। भारत में विभिन्न राज्यों के लोग विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। तो ये कह रहा है कि भारत, हमारे देश में जो है सो लोग एक ही प्रकार के भोजन नहीं खाते हैं। कभी सुबह का समय हो, नाश्ते के समय में क्या खाते हैं? ब्रेड। कुछ लोग ब्रेड खाते हैं और बटर खाते हैं साथ में, और कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं। और अब देख लीजिए कि जैसे कि लंच का समय हो तो कुछ लोग चावल, सब्जी, दाल, etc कुछ भी खाते हैं। और किसी और राज्य के देख लीजिए लोग इडली, डोसा, चटनी, सांभर। तो ये सब जो है सो विविधताएँ हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो भारत में विभिन्न राज्यों के लोग विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। अब हम देखिए, टू नो मोर अबाउट द वेराइटीज ऑफ फूड ईटन बाय अस, लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। देखिए, एक एक्टिविटी की सहायता से बताया जा रहा है कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की वैरायटी के बारे में अधिक जानने के लिए एक एक्टिविटी किया गया है, जिन्हें आप देखिए एक्टिविटी 1.1।
कह रहा है इसमें कलेक्ट कीजिए एक टेबुलेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारा एक्टिविटी है जिसमें हमको एक्टिविटी करना है। इसमें जो है हमारे द्वारा खाए गए भोजन की वैरायटी का पता लगाने के लिए दिया गया है, जो इसमें खोजिए, फाइंड आउट कीजिए कौन कौन से वैरायटी के फूड हम लोग खाते हैं। देखिए, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड इन स्कूल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया अबाउट द फूड आइटम्स दे हैव ईटन फॉर लंच। कह रहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले स्कूल में अपने दोस्तों से दोपहर के भोजन के लिए खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी लीजिए। तो कह रहा है कि देखिए, आपके स्कूल में एक ही जगह से तो नहीं आएंगे होंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं अलग अलग राज्यों से आए होंगे, या अलग अलग मतलब स्टेट से आए होंगे, या अलग अलग गांव से, कहीं से भी आए होंगे। तो आप उनसे पूछ सकते हैं अपने लंच के समय में, जब आप लंच करते हैं उस समय में, जो वो लोग क्या सब खाते हैं अपने लंच के समय में, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट बनाना है आपको और इसमें भरना है। 6 देखिए, 6 सीरियल नंबर दिए गए हैं, सभी में भरने हैं। पहले में भरने हैं नेम ऑफ द फ्रेंड, सेकेंड में स्टेट, फोर्थ में फूड आइटम्स, ठीक है। तो इन सभी को भरिएगा। उसके बाद हमको दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट चलते हैं। अब है फूड इंग्रेडिएंट्स। फूड इंग्रेडिएंट्स खाद्य सामग्री, खाने की जितने भी वस्तुएं होते हैं उसे खाद्य सामग्री के रूप में जानते हैं हम लोग। फर्स्ट है फूड आइटम्स विच वी ईट में कंसिस्ट ऑफ सिंगल मटेरियल और मेनी मटेरियल्स। खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं वह एक सामग्री या कई सामग्रियों से मिलकर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट लाइक बनाना, एप्पल और मैंगो कंसिस्ट ऑफ सिंगल मटेरियल्स। देखिए इस पिक्चर में दिया गया है बनाना, एप्पल और मैंगो, ये सब क्या है? उदाहरण के लिए फल केला, सेब या आम में एक ही सामग्री होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ही पेड़ से प्राप्त होते हैं। आम के पेड़ से सिर्फ आम ही प्राप्त होते हैं, एप्पल के पेड़ से एप्पल ही प्राप्त होते हैं और केला के पेड़ से केला ही प्राप्त होता है, ठीक है। इसीलिए इसे सिंगल मटेरियल कहते हैं। थिंक ऑफ फूड आइटम्स लाइक राइस, दाल, चपाती, रोटी, खीर एंड इडली। अब ये कह रहा है कि अब ये जो है सोचने की बात है कि चावल, दाल, चपाती, रोटी, खीर और इडली जैसे खाद्य पदार्थों के बारे में। ये तो जो है एक ही फूड इंग्रेडिएंट से नहीं बने होंगे, सिंगल मटेरियल से तो नहीं बने हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं। दीज फूड आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स। कह रहा है इन खाद्य पदार्थों में 2 या 2 से अधिक सामग्री होती है। समझ रहे हैं? अगर रोटी ही बना है तो एक ही मटेरियल से नहीं बना होगा, वो एक से अधिक मटेरियल से भी बना होगा, ठीक है। उसके बाद मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। कह रहा है खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उन्हें सामग्री कहा जाता है। तो देखिए जितने भी फूड आइटम्स हैं सभी को तैयार करने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो कोई भी फूड आइटम्स अकेले तैयार नहीं होता है। जैसे कि चावल क्या अकेले तैयार हो सकता है, बन सकता है? नहीं। तो उसके लिए अलग अलग फूड आइटम्स की ज़रूरत पड़ेंगे जिससे चावल तैयार हो पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको फूड इंग्रेडिएंट्स में ये पढ़ाएंगे कि क्या सब फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक दूसरे को सहायता करते हैं बनने में, ठीक है।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।